ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे देखिए, ध्यान से अगेन फिर से करने की कोशिश करना। ठीक है, कैलकुलेटिव है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल कैलकुलेशन करनी है इसमें। ठीक है, तो देख रहे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। यहाँ पर अमाउंट ऑफ वाटर की बात करी गई। तो ऐसे केस में आपको पता है हमेशा हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं कि कितना वाटर डिस्प्लेस किया है इस सॉलिड बॉल ने, और ये बॉल कैसी शेप की है, स्फेरिकल है। ठीक है, लेकिन इस बार दिक्कत ये है कि आपको क्या दिया, बेटा डायमीटर दिया है। तो बच्चा जानता है कि डायमीटर को मैं हाफ कर दूं तो रेडियस निकल आती है। अब आप पहले क्वेश्चन में देखो, आपको डायमीटर कितना दिया है, 28 दिया है। तो जब 28 सेंटीमीटर को डायमीटर दिया है तो रेडियस कितनी आएगी मेरे बच्चे, 28 का हाफ करेंगे यानी कि 14 सेंटीमीटर आपकी क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। ये तो आप बचपन से पढ़ रहे हो ना, क्लास 6, 7, 8 में आपने चीज पढ़ी है कि जब भी आप रेडियस का हाफ करते हैं तो डायमीटर आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम की बात की गई और स्फीयर है, तो इसका मतलब इसका पहला पार्ट जो होगा, यहाँ पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, है ना, यही आपका अमाउंट ऑफ वाटर होगा। ठीक है, यही आपका अमाउंट ऑफ वाटर होगा। ठीक है भाई, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है फॉर्मूला, आप तो जानते हो, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, बेसिक पढ़े थे आप, ना नहीं पढ़े तो जाके आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं। तो 4/3 पाई की वैल्यू बच्चे 22/7 और आर कितना बेटा 14 मल्टीप्लाई 14 क्यूब का मतलब होता है उसी नंबर की 3 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आप इजीली कर सकते हैं, तो 7 × 7 7 × 14। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, कैलकुलेशन करिए, और कुछ रास्ता तो यहाँ पर है नहीं, है ना, क्योंकि तेरे से कुछ कटेगा नहीं, तो हम कर लेंगे। अब देखो 14 14 से 196 होता है, ये तो आपको पता है ना, 14 का स्क्वायर याद होना चाहिए। उसके बाद देखो 22 की 2 से करोगे तो 44 4 का 176 होता है। ठीक है, अपॉन में 3। अब तो कुछ करना नहीं है, तो केवल कैलकुलेशन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि कट कुछ नहीं रहा, यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको रफ वर्क में करिएगा, 196 की मल्टीप्लाई 176 से। ठीक है, तो 6 6 36 कैरी या 3, 6 9 54 प्लस 3 57, 5 कैरी, 6 1 6 और प्लस 5 कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, 7 6 42 कैरी 4, 7 9 63 4 67 कैरी 6, 7 1 7 और 6 13। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 की जब भी करेंगे तो एज इट इज लिख दीजिए उसको। ठीक है, 6 7 2 9 और 7 + 8 और 6 14 कैरी 1 मतलब 2 5 और 9 14 हो गया। 1 कैरी आया तो ये 3 क्या आया बेटे मेरे भाई, आया 34496 अपॉन में 3। यहाँ तो कोई दिक्कत है ना। चलो अब तो कुछ करने में डिवाइड कर दो, है ना, 3 1 3 3 1 3, यहाँ 1 बचा 1 और 40 यानी कि 3 4 12, 2 बचा 2 और 9 27 यानी कि 3 9 27, 2 बचा 2 और 6 26 यानी कि 3 8 अब कितना बच रहा है 2 यानी कि 2/3 और 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हम क्या लिख सकते हैं 0.66। यहाँ तो आप ऐसे छोड़ दो इसका आंसर या फिर ऐसे लिख दो, सेंटीमीटर में दिया है तो आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब। आंसर क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बट हमारे से डिवीजन बचपन में सिखाई जाती है, नहीं आती तो एक दो बार कर लो, तभी मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया मेरे भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पहले इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, देन आप इस वीडियोस को देखिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक मुझे बताओ, कोई प्रॉब्लम आ रही है नहीं ना, तो करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखना भाई, इसका है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको डायमीटर ही दिया है, इसी का पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको डायमीटर है वो है 0.21 मीटर। ठीक है मेरे भाई, 0.21 मीटर। अच्छा मुझे इसको हाफ कैसे करोगे, इसका हाफ कैसे करोगे, तो सुनो, इसको आप कैसे लिख सकते हो, है ना, 0.21 को आप कैसे हाफ करोगे, तो डायमीटर आप ऐसे लिख सकते हैं 21/100, 21/100। अब इसका हाफ कैसे करोगे, तो इसका हाफ का मतलब क्या हुआ, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब आपको रेडियस निकालनी है। अब अगर रेडियस निकालनी है तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मतलब क्या हो गया 21/200। ठीक है, जिस बच्चों में समझ में नहीं आ रहा वह समझ सकता है। यार 21 का हाफ करोगे तो क्या आएगा मेरे भाई, 21 का हाफ करेंगे तो आपका आएगा मेरे बच्चे 10.5। ठीक है, तो 10.5 को कैसे लिखोगे, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप मुझे बताओ इसका मतलब क्या होगा, 21/100 होगा, इसका हाफ करोगे का मतलब क्या होगा, 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई होता है, 1 ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब ये होता है 21/200। इसको मैंने ऐसे किया है। ठीक है, इसको मैंने ऐसे किया है, आप इसको ऐसे राइट भी कर सकते हैं। तो ये आपकी रेडियस होगी। ठीक है, ये मैंने इसलिए ऐसे किया है, आपकी जो कैलकुलेशन है वो सिंपल हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए आप, 4/3
पाई आर में क्यूब, ठीक है। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 होती है। आर क्यूब का मतलब क्या हुआ, 21/200 मल्टीप्लाई 21/200 मल्टीप्लाई 21/200, ठीक है। अब देखो होगा क्या, देखो यहाँ 4 की टेबल में 2 आता है, तो 2 2 जा 4, 200 जा, ठीक है। 2 सही है, फिर 100 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 11 बार जाएगा, अब ये 100 हो जाएगा। तो ये चीज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। अब देखो 7 3 जा 21, तो 21 से 21 कट गया, क्या बचा 11 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100। ये तो बहुत आसान सवाल है। नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ऊपर क्या हुआ 21 की 21 से मल्टीप्लाई, तो 4 4 1 मल्टीप्लाई 11। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक बताता हूँ। जो भी नंबर इसको मल्टीप्लाई 11 से करना है भूल जाओ। अब 1 और 4 को गैप में लिख दो, 4 और 1 5, 4 और 4 8, क्या आ गया 4 8 5 1 अपॉन में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये ट्रिक समझ गए, करके दिखाओ। देखो इधर मान लो आपको 641 की मल्टीप्लाई 11 से करनी है, मैं आपको 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक बता रहा हूँ। तो 1 और 6 को गैप में लिखो, मतलब सॉरी 1 यहाँ है और 6 यहाँ, ठीक है। 1 और 4 कितना होता है 5 होता है, 4 और 6 कितना होता है 10 होता है, तो 10 का 0 1 यहाँ लगा दो, तो आंसर आएगा 705 का। मतलब मैंने आपको ट्रिक बताई है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने इस ट्रिक से 441 की 11 से मल्टीप्लाई कर ली, ठीक है। तो आंसर क्या मेरा आ गया 4851 अपॉन में 1 10 100 1000 लाख, है ना, 10 लाख का अप्रोक्स आ गया। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है, ऊपर आपको 6 डिजिट के बाद क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये 0 हो गया, ये आपका आंसर आ गया 0.00485 का, है ना। मीटर में दिया था तो मीटर क्यूब, ये इसका आंसर आएगा 0.00485, ठीक है। कैलकुलेशन है कुछ नहीं, एक बार जैसे बता दी वैसे प्रैक्टिस कर लो। एग्जाम में अगर आए तो ऐसे लिख देना, फटाफट से प्रैक्टिस कर देना, सब लिखते जाना, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज 6 7 में एक बार डेसिमल जाके पढ़ लो। और क्या मैं और क्या बोलूँ, तो 9th स्टैंडर्ड में जब पढ़ रहे हो तो तुम्हें इतनी चीज तो आनी चाहिए ना कि कितने डेट के बाद डेसिमल लगेगा, है ना। नहीं पढ़ा तुमने ढंग से पहले भी, अब भी नहीं पढ़ रहे हो तो नहीं कर पाओगे। बात सिंपल है, ठीक है। मैथमेटिक्स है, किसी भी सब्जेक्ट में कमांड करनी है तो प्रैक्टिस तुम्हें करनी पड़ेगी। अब तुम्हारा क्या है, ना तुम कोचिंग में ढंग से पढ़ते हो ना स्कूल में ढंग से पढ़ते हो, फिर तुम्हें मैथ आती नहीं है, फिर कोचिंग में भी नंबर नहीं आते, और फिर तुम्हारे स्कूल में भी नंबर नहीं आते, और फिर मैथ से तुम भागते चले जाते हो। भाई मैथ्स का एक ही तरीका है, कैलकुलेशन खुद से सॉल्व करो और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सके करो। प्रैक्टिस से होगा कि तुम मिस्टेक्स करोगे वो मिस्टेक तुम्हारी सुधर जाएगी। जब तक तुम मिस्टेक्स नहीं करोगे, है ना, इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं करते हो, जब प्रैक्टिस नहीं करो तो कैसे चीज़ें होंगी, पीछे ध्यान रखा करो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे फटाफट।